जी दोस्तों, आज हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। वेलकम टू लर्न विद अफाफ। आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। हमारा ये प्रोग्राम जो है हम इस पर्सनैलिटी ट्रेट पे करेंगे जो जिसको हम कहते हैं हसासियत, हसास होना या ओवर सेंसिटिविटी। ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है और अमूमन हमारे यहाँ इस तरह के लोगों के लिए एक बना हुआ स्टिग्मा है, जिसके ये लोग जो हैं बहुत अपने आप में रहने वाले होते हैं, शाय होते हैं या दुनिया से दूर भागने वाले होते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये जो इन लोगों में जो 30% जो हैं उनका ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा आउटगोइंग, बोल्ड और बहुत ब्रेव होते हैं। और इनकी वजह इनका अंदर वही जो है हसासियत होती है जो उनको किसी लम्हे चैन नहीं लेने देती। अब ये जो दुनिया की पॉपुलेशन में ओवर जो जितनी मुकम्मल तौर पे जो दुनिया में इंसानों की तादाद है उसमें 20% जो है लोग, 20% ये इस पर्सनैलिटी ट्रेट के लोग पाए जाते हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो गैर मामूली हसासियत का शिकार होते हैं, जो ओवर सेंसिटिव होते हैं, जिनको हम हसास लोग कहते हैं। और ये पर्सनैलिटी ट्रेट जो है ये एक तरह से इंसान की जो ह्यूमन बिहेवियर्स की जो स्टडी बताती है कि ये एक जीन है जिसको हम सेंसरी प्रोसेसिंग सेंसिटिविटी का नाम देते हैं। ये एक इंसान के अंदर एक जीन पाया जाता है और जो इन लोगों के अंदर जो पाया जाता है ये जीन की मौजूदगी इनको हिस्सास बनाती है। और इनकी जो जीन की मौजूदगी है ये इनके विजुअल जो एरिया है इनका ब्रेन का विजुअल एरिया, इनकी जो अटेंशन सेंटर है ब्रेन का विजुअल और अटेंशन सेंटर जो है ये इनका हाईली एक्टिव होता है इन लोगों का। इस जीन की मौजूदगी से इनके ब्रेन का विजुअल और अटेंशन एरिया जो इनके ब्रेन का है ये हाईली एक्टिव होता है। इसकी वजह से ये लोग जो हैं बाज़ औक़ात आपको महसूस करेंगे कि ये एक्स्ट्रा इन लोगों के अंदर वो चीज़ें होती हैं जो महसूस करते हैं अपनी हसासियत की बिना पे जो आम पब्लिक महसूस नहीं कर सकती। जैसे आपने देखा है कि हमारे यहाँ इस तरह के जो जीन जिन लोगों में डोमिनेट होता है उनमें ज्यादा बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगे पोएट हैं, राइटर हैं, जो पॉजिटिव इन चीज़ों को दिखाते हैं पॉजिटिव सेंस में, जो जहाँ पे ये जीन हमें नजर आता है एक्टिव, उनमें ये आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं या इवन के जो ह्यूमैनिटेरियन आपको नजर आएगा जो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं, आउटगोइंग जो एक्स्ट्रा काम करते हैं, जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी हैं, मदर टेरेसा हैं, रुथ पाओ हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो आपको नजर आएंगे कि ये तमाम इसी जीन के अंदर, इसी पर्सनैलिटी ट्रेट के अंदर आते हैं। जो अगर जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, इसमें दोनों तरह के लोग होते हैं। अगर आप आर्टिस्ट और उनको देख लें, पोएट्स को या राइटर्स को देख लें, आपको उनमें ये चीज़ नजर आएगी वो खुद में रहने वाले होते हैं, जरा मतलब वो इतने आउट गोइंग नहीं होते, या वो लोग जो है शाय किस्म के होते हैं मेजोरिटी। लेकिन उसी तरह आप उसके अपोजिट आप देखेंगे जो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, अब्दुल सत्तार ईदी हैं, रुथ पाओ हैं, मदर टेरेसा, ये आउट गोइंग लोग हैं, लेकिन है यही पर्सनैलिटी ट्रेट है सेम। लेकिन उनकी वजह, उनकी जो सेंसिटिविटी थी, इसकी वजह उनके अंदर जो है, इनके अंदर जो जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी साहब की मैंने मिसाल दी, ये इस पर्सनैलिटी ट्रेट में ये जो एक अहम चीज होती है इस तरह की ट्रेट में, वो ये होती है कि इनके जो ब्रेन का एक पार्ट है जिसे कहते हैं इंसुला, ये बेसिकली जब इसका हाइपर एक्टिव होता है और ये आपको पेन, किसी भी तरह की पेन, सिर्फ फिजिकल पेन नहीं, किसी भी तरह की, किसी भी इंसान की, किसी भी जानदार की, किसी भी एंगल पे जो दर्द होगा, कर्ब होगा, अजियत होगी, उसको वो एक्स्ट्रा उन चीजों पे महसूस करते हैं।
तो जब आप उसके लिए वो महसूस करेंगे, उनका जो इनके अंदर जो ब्रेन का पार्ट इंसला है, जब वो उनका हाइपर एक्टिव है और उनको वो हर इंसान जो दर्द में है, तकलीफ में है, वो उनका दर्द खुद से महसूस कर सकते हैं, तो आप सोचेंगे कि वो दर्द को दूर किए बिना तो नहीं फिर रह पाएंगे, वो कुछ ना कुछ करके जाएंगे उसके लिए। और उसी की ये मिसालें हैं कि जो उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में जितना उनसे मुमकिन हो सका, उन्होंने अपनी हिम्मत से बढ़ के किया। तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट एक तरह से एक नेमत के मुतरादिफ है, एक ब्लेसिंग है। इस पे अमूमन हमारे यहाँ, क्योंकि हमें एक मुख्तलिफ तरह की स्टिग्मा का शिकार होती है, हमारी जो कम्युनिटी होती है, हमारी समाजी जो तनाज़र में इस तरह के लोगों के लिए ऐसे चीज़ें मशहूर होती हैं कि आप इन लोगों को एहसास होने को एक तरह से नेगेटिव फील करते हैं, या एक कहा जाता है कि इनको ज़रा बाहर की हवा लगाओ, इनको दुनिया का एक्सपोजर नहीं हुआ, इनको अभी हाथ नहीं लगे दुनिया के। ऐसा कतई नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं सफाकियत पे मबनी होती हैं और उस पर्सनैलिटी ट्रेट को जो है रद्द करती हैं, जो उनके अंदर जो उनकी खासियत होती है, उनकी मस्बत एनर्जी होती है, उसको तबाह करने का सबब बनती है। जबकि अगर आप इन्हीं का पॉजिटिव इस्तेमाल में लेके आए इनका, तो ये सोसाइटी के लिए बहुत बेहतर और बहुत कारआमद ट्रेट साबित होती है। ये लोग जो होते हैं ये एक तरह से ब्लेसिंग की मानिंद होते हैं। जिस तरह आप देखेंगे कि जो हमारे राइटर्स या हमारे जो पोइट होते हैं या म्यूजिशियन होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर्स होते हैं, वो बाज़-औक़ात ऐसी पेंटिंग, ऐसी चीज़ें सामने लेके आते हैं कि लोग आपका या एक आम इंसान का जो ज़हन होता है वो उस पे हैरान रह जाता है कि वो सोच रहे थे, उनकी ख़्याल को उनको एक ज़ुबान दे दी, कैसे? क्योंकि ये वो चीज़ें महसूस कर गए जो आम पब्लिक जिसके इजहार पे भी सोचती है या उसको इजहार के लिए अल्फाज नहीं मिलते। तो ये जो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी हर वक्त जो है वो ओवर एक्टिव हो रहता है। इसी की वजह से आपको अमूमन इस ट्रेट में ये लोग नजर में आते हैं इस तरह के। अगर मतलब सिंपल, अगर आपने इन लोगों की पहचान बहुत आसान होती है, अगर वो ना भी उनको इल्म हो, क्योंकि हमारे यहाँ की पहचान नहीं होती इस ट्रेट की। बहुत कम लोग होते हैं जो इस लेवल पे आते हैं, जो अपनी इनर सेल्फ को इस तरह पहचान पाएं कि वो इस चीज को फिर वो रिकॉग्नाइज करके उसके ऊपर काम कर सकें। लेकिन मेजोरिटी हमारे यहाँ जो है मुख्तलिफ मराहिल इसके अंदर जो होते हैं इस पर्सनैलिटी ट्रेट के, उसकी नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि ये आप कोई भी इंसानी रवैया जो है जिसका पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव आपकी एक ताकत बन जाता है। उसी का आप नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको डैमेज कर सकता है। हर इंसानी रवैया, हर इंसानी जज्बा और हर जो इंसानी सलाहियत है, चाहे वो कोई भी है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स हमेशा से आपको मिलती हैं। लेकिन आपको या हमें बीइंग अ ह्यूमन, हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है कि हम अपने आप को कैसे बैलेंस रख पाए ताकि हम इसका खातिर ख्वाह फायदा उठा सकें, ना कि इसके बल पे हम अपने आप को डैमेज करें। जिस तरह मैं आपको इसकी नेगेटिविटी की एक मिसाल देती हूँ इसी ट्रेट की, कि ये ट्रेट क्योंकि ओवर एक्साइटेड होती है हर टाइम, इनका जो नर्वस सिस्टम होता है एक तरह से हर वक्त वो एक्साइटमेंट का शिकार रहता है। तो इसमें आप देखेंगे कि वर्क एनवायरनमेंट में और ख़ास तौर पे जो हमारी जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो हमारी बिजनेस की वर्ल्ड है, हमारी जो सेटअप होता है उनका, उसमें ये लोग मिसफिट होते हैं, ये वाली ट्रेड के लोग। इसकी वजह ये है कि आप देखेंगे कि जो बिजनेस वर्ल्ड है उसका एक खास सेटअप है। जब कोई इंसान बिजनेस वर्ल्ड का या इवन के पॉलिटिक्स में देख लेंगे, वो भी सेम वर्ल्ड ही है, आप उसमें देखेंगे कि इन लोगों में उसका सेटअप ऐसा होता है कि उनका मकसद, जिसने पैसा लगाया उसने अपना मुनाफा और अपना मुफाद लेना है। अब वहां पे इंसान की वैल्यू जो है वो एक ऑब्जेक्ट की मानी होती है जिससे वो हर मुमकिन फायदा उठा सके, हर मुमकिन इस्तेमाल में ला सके अपने बिजनेस के लिए लेकिन ये लोग जो होते हैं इनका जब ये वहां पे ऐसी एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ पे आप
आप एज अ ऑब्जेक्ट की तरह हों, तो ये तो अपने आप को ऑब्जेक्ट की मानिंद नहीं रख सकते। इनको तो इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट का भी दुख होगा, इर्द गिर्द के लोगों की ज़रूरियात का, उनकी फीलिंग्स का, उनके एहसास का। फिर वो जो अगर कोई वहाँ पे उस एनवायरनमेंट में कोई चीज़ नुकसान दे रही है किसी को, उसका जो कबल अज़ वक्त उसको भांपना और उसका ज़्यादा जो असर उन फैसलों का, अगर उनमें वो फिर अगर उनके इख्तियार में वो चीज़ें नहीं हैं कि उनको अंडू कर सके या उनका फौरी उन चीज़ों का जो नुकसान दे रही है किसी को, वो उनके ऊपर काबू पा सके, तो इन चीज़ों की जो नेगेटिव असरात हैं वो डायरेक्ट उनकी पर्सनैलिटी में होते हैं। और इसीलिए आपको इसी पर्सनैलिटी के लोग जो होते हैं, इसी ट्रेट के लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का शिकार मिलते हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी ओवर सेंसिटिविटी, उनका हिस्सासियत, अगर वो रॉन्ग एनवायरनमेंट में है, वो एनवायरनमेंट उनकी तबीयत या उनकी पर्सनैलिटी को मैच नहीं कर रही। जब वो चीज़ वो वहाँ पे है जो इनको मैच नहीं कर रही, वो मुसलसल उस तनाव का शिकार हैं और वो जल्दी बर्नआउट भी हो जाते हैं, वो जल्दी फेडअप भी हो जाते हैं, वो जल्दी उन चीज़ों की वजह से, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से अपनी फिजिकलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पहुंच जाता है उनको, उसका जो प्रेशर है सारा उनके ऊपर आता है, उनकी तबीयत की वजह से। ये उनका ट्रेट है, उनको कोई बदल नहीं सकता, वो खुद भी नहीं बदल सकते, लेकिन वो रॉन्ग एनवायरनमेंट में है। तो ये है नेगेटिव असर इस पर्सनैलिटी ट्रेट की जो लेकिन अब इसी को अगर हमने पॉजिटिव करना है, इसी हमें नजर आ रहा है कि ये नेगेटिव इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, तो हम इसका दूसरा तरीका है कि हम इन चीज़ों का प्रॉपर वे में, जब हमें फील होता है कि हम बर्न आउट है, काम पे हो रहे हैं, हमें लोड ऐसा है काम का जो हमारे लिए मजीद लेना मुश्किल हो रहा है, या हम इस तरह की इन्वायरमेंट में, हमें मतलब मल्टीटास्किंग की इन्वायरमेंट है, या कोई भी काम का लोड बहुत है, तो हमें फौरी एक ब्रेक लेना काम से, या और कुछ नहीं तो अगर हम डेली अपनी लाइफ में हम अपनी रूटीन बना लें कि हमने अर्ली मॉर्निंग या रात को सोने से पहले दिन में एक दफा जो है वो 20 मिनट या आधे घंटे की हमने वॉक करनी है, सिंपल वॉक करें। और ऐसे लोग जो होते हैं उनकी मैं एक खासियत दूसरी बताती चलूं, इनके लिए नॉर्मल वॉक आम लोगों की वॉक की मुतरादिफ नहीं होती, क्योंकि इनकी वॉक लाइक अ मेडिटेशन होती है इनके लिए, क्योंकि ये लोग अपनी जो खासियत की बिना पर ज्यादातर अपने जो है इनर सेल्फ के साथ जुड़े होते हैं। तो इनके लिए जो इंसान नॉर्मल वॉक करेगा, दूसरी ट्रेड का इंसान वो वॉक करेगा, जॉगिंग में नॉर्मल वॉक की पोजीशन में जाएगा, वापस आ जाएगा फौरन, उसके लिए वॉक सिर्फ एक एक्सरसाइज है। लेकिन जो इस ट्रेड के लोग होंगे उनकी खासियत यही है कि इनकी नॉर्मल वॉक जो है वो भी बहुत डिफरेंट होती है। ये अपने आप में खुद में रहना और फिर उन चीज़ों को इतनी डेप्थ में देखना, अगर नेचर की जगह पे, किसी नेचुरल प्लेस पे हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मौसम अच्छा है या फिजा ऐसी है, तो इन लोगों को उसकी डेप्थ में जाना, उसमें सोचना, उनका उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में महसूस करना, ये इनकी नॉर्मल इनकी जो तन्हाई का एक हिस्सा होती है। तो वॉक भी तन्हाई है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना इनकी मेडिटेशन हो जाती है। और ये जो मेडिटेशन आपके थॉट प्रोसेस जो होता है इसको रिलीफ भी करती है, और उसके बाद जो है वो कदरे नॉर्मल भी इंसान हो जाता है। बाकी जो डेली टास्क आपके दिन के होते हैं उसके बाद आपका ब्रेन जो है काम हो जाता है और वो वापस आप नॉर्मल रूटीन पे गुजारनी आपके लिए दिन की आसान हो जाती है। तो ये मेडिटेट करना, अगर जो आप किसी के पास एनवायरनमेंट नहीं है मेडिटेशन की, तो सिर्फ तन्हाई में आधा घंटा 1 घंटा गुजार लीजिए, ऐसी तन्हाई जिसमें कोई दूसरा शरीक ना हो। अब आपको मैं यहाँ ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ हम बचपन में सुनते आए हैं कि तन्हाई को हम में जो है गलत एक मनफी रंग दिया जाता है, लेकिन तन्हाई इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। हर इंसान के लिए तन्हाई को एंजॉय करना, तन्हाई में इंसान का जो खुद में झांकने का, खुद के साथ रहने का, खुद को समझने का, खुद पे काबू पाने का बेहतरीन जो है मौका है। इसलिए मैं तन्हाई को बेहतरीन रफीक कहूँगी इंसान का, कि ये आपको खुद के ऊपर
जो आपकी शख्सियत को निखारने में आपको बेहतरीन मौका फराहम करती है, क्योंकि आप खुद को समझ न पाते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप उलझे होते हैं, आप तन्हाई में वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए सोच समझ होनी ज़रूरी है, पहली बात ये है। और मैं इसीलिए सिर्फ इस ट्रेट की बात कर रही हूँ, ये बाकियों के लिए नहीं, ये इस पर्सनैलिटी ट्रेट के लोगों के लिए। और इस पर्सनैलिटी ट्रेट में लोगों में अमूमन लोग पहचान नहीं पाते कि वो इस पर्सनैलिटी ट्रेट के, उनको सेंसिटिव होना नॉर्मल लगता है। नहीं, सेंसिटिविटी जो है कभी नॉर्मल नहीं होती। अगर उसको ज़ाया कर दिया जाए तो यस, फिर वो एक नेगेटिव असरात ही सिर्फ रखती है, या लोगों की फिजिकलिटी पे मुतासर होती है, या वो लोगों को बिला वजह दूसरों के लिए एक अजाब का बना देती है, उनकी जो वही उनकी जो ट्रेड है। लेकिन अगर आप इसी ट्रेड का प्रॉपर इस्तेमाल करें, इसके इजहार के तरीकों को समझें, और कुछ नहीं, अगर आप ओवरलोड हैं किसी चीज़ से, या आप बहुत ज्यादा आपको फील हो रहा है, आप थॉट प्रोसेस आपका इतना है कि आपको समझ नहीं आ रहा कैसे उसको रिलीव करें, तो आप पेपर पेन लीजिए, उसके लिखना शुरू कर दिए, एक एक करके उस चीज को लिख ही जाइए। बेशक कि वो चीज आपके लिए कोई मानी ना बना सके या बन रहा हो उस चीज का, दूसरा पढ़ने वाले के लिए भी कोई मानी ना बन रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मकसद सिर्फ ये है कि आपके ब्रेन के अंदर से वो चीजों को जो है वो साइड पे करना है, ताकि आपका वे क्लियर हो सके। तो ये एक प्रैक्टिस होती है इस तरह के जो ट्रेट है उन लोगों की इजहार के लिए मुनासिब जो है एक क्लियर वे इस्तेमाल को, अपना वे क्लियर करना, और फिर अपने आप को हर टाइम जो है इस मोड पे रखना कि आप पॉजिटिव रहें, आपका जो है कंट्रोल में रहें, आपकी जो ट्रेट है ये आपको हर तरह से फायदा पहुंचाए आपको और बाकी इंसानों की फलाह के लिए इस्तेमाल हो, आपकी फिजिकलिटी को डैमेज ना करे, आपको या सोसाइटी के लिए मुश्किल ना बना दे। ये तमाम चीजें इस जो ट्रेड के साथ जुड़ी हैं, इनको समझना और इनके मुताबिक जो है अपने आप को डील करना बहुत जरूरी है। आप यकीन माने, ये ट्रेड जो है, मैं फिर से कह रही हूँ, ये जो लोग हसास हैं, जो लोग अपने आप को समझते हैं कि वो ओवर सेंसिटिव हैं, तो उनको इस चीज पे फख्र करना चाहिए कि वो लोग हैं जो वो सेंस रखते हैं जो दूसरा नहीं रखता। हमारी दुनिया जो है, इन लोगों की तादाद इस पूरी दुनिया में 20% है। आप सोचे 80% वो लोग हैं जो सेंस नहीं रखते। 80% में ये 20% सेंस वालों ने, आप सोचिए क्या कुछ दुनिया को दिया है, कैसे कैसे दुनिया के रास्ते बदले हैं। अगर इन लोगों को हर जगह पे इनके मुताबिक की एनवायरनमेंट मिले तो ये क्या कुछ नहीं कर पाएंगे, ये दुनिया कैसे नहीं बदलेगी। आज दुनिया में जितना आपको बदलाव पॉजिटिव नजर आता है वो इन्हीं लोगों की वजह से नजर आता है, चाहे वो अफकार का हो, ख्याल का हो, या आपको किसी भी तरह से किसी भी ग्राउंड पे नजर आए, उनकी केयर है, उनकी सेंसिटिविटी है, तो ये बदलाव है, वरना नहीं। तो इसलिए इस चीज पे फख्र करना और इस चीज के साथ रहना सीखिए, ताकि ये चीज जो है आपके लिए आपको मजबूत करे, आपको कमजोर ना करे। उम्मीद है आपको समझ आएगी और इस मौजू की, और इसको समझने में आपको मजीद जो है, अगर कहीं मदद चाहिए हो, मजीद आपको बात करनी हो, तो मैं यहाँ हाजिर हूँ। और कोई मौजू हो जिस पे आप बात करना चाहें तो भी आप मुझे बताइए। सवाल हैं कोई तो जरूर। अब अपने प्रोग्राम का मैं इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए